जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा सुने। सत्संग पसंद आए तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें ताकि दूसरी संगत जी का भी भला हो सके। और संगत जी, यदि कोई भी सत्संग आपको बार बार पॉपअप हो रहा है तो इसका मतलब गुरु जी का ज़रूर कोई मैसेज है उस सत्संग में आपके लिए। तो सत्संग को ज़रूर सुने, पूरा सुने और गुरु जी का शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। मेरी जर्नी नवंबर 2023 से स्टार्ट हुई। एक्चुअली संगत जी, मैं गुरु जी को 2-2.5 साल से जानती हूँ। मेरी जेठानी मानती है और गुरु जी को उन्होंने ही मुझे गुरु जी के बारे में बताया, कैसे गुरु जी ने संगत का कल्याण किया है। और एक जल प्रसाद की बोतल भी मेरी जेठानी जी ने मुझे दी। जल प्रसाद की बोतल उन्होंने मुझे दी। धीरे धीरे मेरा कनेक्शन बनने लगा गुरु जी से। तो उस टाइम मैं मंत्र जाप मतलब सुनती नहीं थी यूट्यूब पर, लेकिन मैं अपने ही मन में काम करते हुए बोलने लगी। और गुरु जी के इतने प्यारे प्यारे भजन हैं, मैंने 1-2 बार यूट्यूब पे टीवी में चला के देखे तो मुझे बहुत पसंद आए। तो मैं उन्हें गुनगुनाती हुई काम करती रहती थी। मन में ही एक अच्छा सा मतलब पॉजिटिविटी आती थी, तो मुझे अच्छा लगता था गुरु जी के भजन वगैरह। तो ऐसे ही बस चलता रहा। फिर बीच में कनेक्शन मेरा गुरु जी से थोड़ा सा स्लो हो गया और उसके बाद मैं मतलब गुरु जी को एक टाइम ऐसा आया कि मैं भूल गई। फिर नवंबर में कुछ ऐसा हुआ 2023 को कि जिसने मेरी ज़िंदगी ही पलट दी। और संगत जी, फिर उसके बाद मुझे गुरुजी अचानक से ही मुझे गुरुजी की याद आ गई। मैंने यूट्यूब पे उनके मंत्र जाप चलाए, फिर सत्संग आने लगे तो मैं सत्संग में तब से ही सुनने लगी हूँ। 2023 में नवंबर में ऐसा हुआ, मेरे जो सासू माँ हैं उनकी वजह से मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कभी भी हो जाते हैं। तो संगत जी, ऐसा है कि दिवाली से एक दिन पहले भी हमारे बीच में हुआ था। तो उसके बाद फिर अब मेरी जो है पर्सनल प्रॉब्लम थी, जो भी है हस्बैंड वाइफ की, तो मेरी सास उसको बढ़ा चढ़ा के हस्बैंड को हमेशा ही सिखाती। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड 10 साल हो जाएंगे अब मार्च में मेरी शादी को। 2014 में मेरी शादी हुई थी। मतलब कुछ टाइम तो मेरे साथ रहे। कुछ टाइम का ये है कि मेरा बेटा हो गया था 1 साल बाद, उसके बाद 6-7 महीने का बेटा था। उसके बाद से ही मेरे हस्बैंड अलग रहने लगे मुझसे। मैं अपने बेटे के साथ एक अलग रूम में रहती हूँ और 9 साल से। और अब मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। तो हस्बैंड मेरे अपने मम्मी पापा के पास रहते थे। तो मेरे हस्बैंड अब उनके जो हैं मेरे फादर इन लॉ तो अब रहे नहीं, उनको 4-5 साल हो चुके हैं। तो अब वो मेरे हस्बैंड अपनी मम्मी के पास ही रहते हैं, वहीं खाते पीते हैं शुरू से, वहाँ पर ही सोते हैं, सब उनका वहाँ पर ही है। मेरे पास कभी कुछ उनका कपड़ा वपड़ा मतलब जैसे रहते हैं कुछ वो नहीं। काम के लिए मैं करती थी, उनका काम करती थी। बीच में कभी हो गया लड़ाई झगड़ा जैसे ज़्यादा ही हो जाता तो मैं नहीं कर पाती थी, फिर मूड अपसेट हो जाता है। तो संगत जी, फिर उसके बाद अब फिर 2023 में मुझे अचानक से गुरुजी की याद आई और गुरुजी से मेरा कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग बना है अब। तो गुरुजी कभी मुझे ओम के रूप में रोटी में दर्शन देते हैं। और मुझे गुरुजी ने 2 बार बड़े मंदिर भी बुला लिया जनवरी में ही। एक बार तो मैं अपने पापा के साथ गई थी न्यू ईयर पे, और दूसरी बार मैं अब
अभी गई थी 30 शायद 29 जनवरी थी, तो उस टाइम पे तो संगत जी अब मेरे हस्बैंड और मैं, जब से हमारी लड़ाई हुई है तब से हम बात नहीं करते एक दूसरे से। रहते तो है ही नहीं वे मेरे साथ, बच्चों के साथ। तो लेकिन गुरुजी से बस यही प्रार्थना है कि अरदास है कि कोई ना कोई दिन तो ऐसा आएगा, गुरुजी लेके आएंगे मेरी ज़िंदगी में कि हाँ मेरी लाइफ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि तेरे कर्म काट रहा हूँ, सब भला चंगा हो जाएगा। और आते हैं, बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं। कभी कभी गुरुजी से डांट भी पड़ जाती है कि मैं ये गलत कर रही हूँ, या तो मेरी बात नहीं सुनती है, या सत्संग इग्नोर कर देती है। लेकिन मैं सोचती हूँ, मैं तो हमेशा, अगर मैं खाना बनाते हुए, हर काम करते हुए मैं सत्संग सुनती हूँ, सुबह से लेकर मैं रात तक सत्संग सुनती ही रहती हूँ बस। लेकिन गुरुजी पता नहीं क्यों कहते रहते हैं सत्संग इग्नोर करते, मुझे समझ नहीं आता। गुरुजी मुझे सपने में भी अपने दर्शन दे चुके हैं, कृष्ण रूप में भी, राम रूप में भी, बाल कृष्ण रूप में भी। और गणेश जी के, मतलब आपने देखा हो तो गणेश जी की जो पत्तों की वो रहती है, पत्तों से बना रहता है, एक फोटो सा रहता है, उस टाइप के भी गणेश जी के रूप में दिए हुए हैं दर्शन। और मुझे एक सपना ऐसा आया था कि उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर, मतलब कि दो हैं, एक कोई कहीं पे, मतलब कीर्तन टाइप का हो रहा है, तो मैं कहीं रास्ते में जा रही हूँ, मैं वहाँ पे जाके बैठ जाती हूँ। फिर वहाँ पे कोई लेडी है, तो वो इतनी सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। वहाँ पे चाय बन रही है, मुझे लेकिन चाय प्रसाद नहीं मिल पाता क्योंकि मैं जल्दी में रहती हूँ। मुझे ये टेंशन रहती है कि मुझे घर जाना है, मम्मी मेरी इंतज़ार कर रही हैं, तो मैं उनको बता के नहीं आई हूँ। तो फिर मैं आगे निकलती हूँ, तो वहाँ पे मुझे फिर इतने ही वो मिलते हैं, कान्हा जी मिलते हैं। वो मुझे बोलते हैं, मैं उनसे एड्रेस पूछती हूँ कि मुझे मेन रोड पे जाना है, तो वो बोलते हैं मैं बहुत देर से परेशान हूँ, मुझे रोड नहीं मिल पा रहा। तो कहते हैं तुमने मंत्र जाप तो किया ही नहीं। तो मैं कृष्ण जी का मंत्र जाप करती हूँ, तो मुझे हंस के मुस्कुरा के वे चले जाते हैं और रास्ता दिखा देते हैं, मैं रास्ते पे पहुँच जाती हूँ। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो जो वहाँ पे कीर्तन हो रहा था, वहाँ पे एक तो थी ही लेडी जो बैठी थी, माता या जो भी थी, फिर वे को लेके आई हैं अंदर से, कहते हैं ये हमारी रसोइया हैं। और वो भी लेडी थी, और दोनों को मैं पीछे से देखती हूँ, इतना उनका स्किन उनकी इतनी ग्लो कर रही है, इतनी सुंदर है वे, इतनी सुंदर है, मैं उनका मतलब शब्दों में बखान नहीं कर सकती हूँ उनकी सुंदरता का। और वे फिर कहाँ चले जाते हैं मुझे नहीं पता उसके बारे में। फिर अब मुझे रिसेंटली अभी कल एक और गुरुजी ने दर्शन दिए थे मुझे, वो ठीक से ध्यान नहीं है, कबूतर के रूप में, हाँ वाइट कबूतर है, लेकिन वो पता नहीं, ऐसा लग रहा था बीमार से हैं, कैसे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन कमज़ोर से लग रहे थे वे कबूतर। 3 कबूतर थे सपने में। और आज मुझे ऐसा आया है, आज है 1 फरवरी है, तो आज ये सपना आया था कि एक तो पता नहीं शिवलिंग है बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे मैं प्रणाम कर रही हूँ। मैंने कुछ दूर से, जैसे मंदिर में हम नहीं जा पाते, हम दूर से ही कुछ प्रसाद वगैरह चढ़ा देते, तो ऐसा हुआ। फिर अब मैं कहीं जा रही हूँ, तो मुझे लॉकेट स्वरूप चाहिए गुरुजी का, तो मुझे कोई दे भी रहा है, तो मैंने कहा नहीं, ये आपके पास एक ही, आप रख लो इसको, मैं उनसे ले लेती हूँ। मुझे किसी के पास दिखे बहुत सारे लॉकेट स्वरूप, मैं उनसे मांगती हूँ। तो मैंने उनसे लॉकेट स्वरूप गुरुजी का लिया, एक अपने लिए। मैंने उनसे शायद 5 लॉकेट स्वरूप ऐसे एक एक करके ले लिए, अपने लिए, मम्मी के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, सबके लिए ले लिए, फैमिली मेम्बर के लिए।
तो उनको फिर थोड़ा सा गुस्सा इसलिए कर रहे हैं कि मतलब 1 या 2 ही देते हैं हम, और तुमने इतने सारे ले लिए हैं। बस थोड़ा सा वे नाराज़ से दिखे मुझे, वो जो भी थे देने वाले। और मैं गुरुजी के स्वरूप देख के इतनी खुश हो जाती हूँ। मुझे गुरुजी जब भी दर्शन देते हैं स्वरूप के रूप में ही दर्शन देते हैं। साक्षात तो मुझे अभी तक दर्शन नहीं हुए, या स्टेटस पे देखा है, जैसे कि मैं अपनी बहन के स्टेटस पे ही देख रही हूँ, तो गुरुजी का स्टेटस लगाया हुआ उस टाइप से। तो संगत जी, मुझे गुरुजी ने इस तरह से ब्लेस किया है। और मेरे पास न्यू ईयर को मुझे बड़ा स्वरूप मिला था गुरुजी का, जो गुस्से वाला है। मुझे वो स्वरूप मतलब थोड़ा सा मतलब इतना खास पसंद नहीं है, लेकिन गुरुजी की जैसी इच्छा थी वैसे रूप में आए हैं, कोई बात नहीं। और मैं अभी तक प्रेम नहीं कर पा हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल नहीं मानते हैं गुरुजी को, तो उनकी वजह से। और अब मैं गई थी जो सेकंड टाइम बड़े मंदिर, तो मैं वहाँ से, उन्होंने मुझसे पूछा था आपके पास स्वरूप है? मैंने कहा मेरे पास स्वरूप है गुरुजी का, और मुझे लॉकेट स्वरूप या ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं है हमारे पास। तो चरण स्वरूप है आपके पास? मैंने कहा हाँ, चरण स्वरूप नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने मुझे चरण स्वरूप गुरुजी ने वहाँ से दिलाए। मैं चरण स्वरूप लेके बहुत खुश हुई, बहुत। मैंने लेते ही खुश हो गई। मैंने माथे से लगाए अपने चरण स्वरूप, और मैं अपने घर आ गई थी। उसके बाद गुरुजी का बहुत टाइम से मुझे मैसेज आ रहा है, तुम सत्संग शेयर कर, शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती। मैं सोच रही थी मेरा अभी तक तो कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि हाँ जो मैं बताऊं, लेकिन गुरुजी का आदेश हो रहा है, तो मैंने आज ये अपना छोटा सा सत्संग शेयर किया है। मैं तो बस अब संगत जी, बस गुरुजी से यही अरदास है कि अपने चरणों से हमेशा लगाए रखें, और हमेशा अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे बच्चों पर, मुझ पर बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पूरी संगत का ध्यान रखें गुरुजी, हर पल हमारे अंग संग रहें। पूरी संगत को ब्लेसिंग्स दिखाते रहें, अपनी अंग संग रहें, हमारे सबके साथ रहें, और हमारे गुरु परिवार को बहुत ब्लेस करें, सबकी समस्याओं का समाधान करें। देर से ही सही, पर अच्छा समाधान होगा। संगत जी, आप कोई भी टेंशन मत लीजिए। मुझे नहीं पता मेरे सत्संग से किसको, आप सबको क्या मैसेज मिलेगा, लेकिन मैंने लिखा क्या था, मैं भूल क्या रही हूँ। मैंने तो बस गुरुजी ने बुलवाया है सब कुछ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।